तो नाजरीन, इस वक्त हम जम्मू एंड कश्मीर के एक माने जाने आर्टिस्ट से जुड़ चुके हैं जिनका नाम मुदस्सिर रहमान डार है, जो कि साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। नाजरीन, आपको ये बताते चलूँ कि हाल ही में इनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया था। तो आगे इनसे ही हम बात करेंगे। सबसे पहले आप मुदस्सिर साहब, आपको वेलकम है हमारी इस चैनल में। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, आपका शुक्रिया और आपकी टीम का शुक्रिया। जी, मेरा नाम मुदस्सिर रहमान डार है। मैं कुलपुरा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ, JNK से, साउथ कश्मीर। तो मैं एक क्रिएटिव बेस्ड आर्टिस्ट हूँ। तो मुदस्सिर साहब, हम जानना चाहेंगे आपने ये जर्नी कब से स्टार्ट की? अगर जर्नी की बात करें तो बचपन से ही मुझे पेंट्स के ओर लगाव था। तो जहाँ तक मुझे याद है, स्कूल लेवल से 3rd-4th से मैं कर्नल के साथ खेलता आया और आगे ये जर्नी चलती गई। तो अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम यूट्यूब यानी कि सोशल मीडिया का दौर नहीं था। तो फिर उसके बाद सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह, तो फिर मैंने अपनी पेंटिंग्स सोशल मीडिया के थ्रू हाईलाइट की और मीडिया ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया इसके ओर। तो मुदस्सिर साहब, आप मुझे ये बताइए, तकरीबन कितने साल हुए आपको इस आर्ट के फील्ड में? अगर टाइम की बात करें तो हर एक फील्ड में टाइम लगता है बंदे को, तो फिर आगे जाके उसका नाम बनता है। तो तकरीबन 10-15 साल हुए इस फील्ड में। ओके मुदस्सिर साहब, आप मुझे ये बताइए, इन 15 सालों में आपने, सबसे पहले मुझे आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, क्या क्या अचीव किया आपने इन 15 सालों में? जी, अगर अचीवमेंट की बात करें और अवार्ड्स की बात करें तो खासकर स्कूल से ही मुझे अवार्ड्स मिले। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, इकबाल इंस्टीट्यूट कुलपुरा। तो वहाँ से लेके ये जर्नी चलती गई और अवार्ड्स छोटे बड़े। तो एक टाइम में मैंने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था, तो वहाँ मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली। तो फिर वहाँ से मेरा ये शौक बढ़ता गया। तो फिर नेशनल, इंटरनेशनल और एशियन, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो बहुत सारे अचीव्स मुझे लाइफ में आए। तो मुदस्सिर साहब, हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम आया था। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या था वो चीज़, क्या थी वो पेंटिंग जिसकी वजह से आपका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया? जी, वो मैं मेरी एक पेंटिंग थी, यानी कि एक सीरीज़ 3 पेंटिंग्स थी मेरी। वो एक क्राफ्ट की पेंसिल के ऊपर, यानी कि पेंसिल लीड के ऊपर मैंने होली काबा की पेंटिंग बनाई थी। मैं पहला आर्टिस्ट था JNK से जिसने वो इनोवेटिव आइडिया दिखाया था उस टाइम कि कैसे क्रिएट करना है, एक पेंसिल लीड के ऊपर कैसे पेंटिंग बना सकते हैं। और मैंने एक नेचुरल लीफ के ऊपर एक पेंटिंग बनाई थी, वो भी होली काबा की। नेचुरल लीफ यानी कि ना किसी कैनवास पे ना कागज़ पे, एक नेचुरल लीफ लाया था मैंने एक पेड़ से, तो उसके ऊपर मैंने पेंटिंग बनाई थी। और रही वो जो सबसे ज़्यादा वायरल एक पेंटिंग हुई थी रिंग सिटून के ऊपर, यानी कि अंगूठी के नगीने के अंदर मैंने वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट पेंटिंग यानी कि क्राफ्ट के अंदर वो मैंने बनाई थी, होली काबा, होली श्राइन की। तो लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे उस टाइम जब मैंने वो शेयर की थी अपनी टाइमलाइन पे। तो फिर मेरा नाम आगे जाके एशियन और इंडियन बुक, बहुत सारे अवार्ड्स मुझे आए। मुदस्सिर साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपकी ज़बानी से हमने सुना कि वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट पेंटिंग ऑफ होली काबा आपने एक अंगूठी पे बनाई। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या मुश्किलात का सामना आपको उस दौर मुश्किलों से गुजरना पड़ा उस जी जी पेंटिंग जी को जी बनाने जी में? जी जी, अगर एक आर्टिस्ट की बात करें इसकी लाइफ के हवाले से, इसकी जो इसकी लाइफ है, एक आर्टिस्ट की लाइफ एक कठिन हालात से गुजरती रहती है। हर कोई एक बड़ी फैमिली से नहीं आता, हाई फाई फैमिली से नहीं आता है। तो एक आर्टिस्ट को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो एक आर्टिस्ट को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो जब मुझे ये इनोवेटिव आइडिया आया था तो मुझे इस पे काम करने में तकरीबन 5-6 दिन लगे। तो ज़्यादा टाइम मुझे यही रिंग स्टून के ऊपर और वो, तो फिर तकरीबन ये 5-6-7 दिनों में मैंने ये काम पूरा करके दिया। ओके मुदस्सिर साहब, सपोर्ट की बात अगर हम करें तो सपोर्ट आपको किस किस ने किया? क्या आपको सरकार की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट मिला आज तक? जी, जो भी मुझे सपोर्ट मिला तो वो घर वालों की तरफ से मुझे सपोर्ट मिला। हालांकि माँ बाप ने मुझे बचपन से इसकी ओर सपोर्ट किया। तो शुक्र अल्लाह का कि पहले अल्लाह का, फिर माँ बाप का। तो जिसकी वजह से मुझे ये अल्लाह ने मुझे ये फ़न दिया था। तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस फ़न से मुझे लोग जानते हैं कि मुदस्सिर रहमान है कोई आर्टिस्ट जिसने ये इनोवेटिव आइडिया दिखाया था कि पेंटिंग स्मॉलेस्ट पेंटिंग कैसे बनाते हैं और रिंग स्टून के ऊपर। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से आपको ये रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है। तो बाकी अगर इकनॉमिक ये सपोर्ट की बात करें तो
वैसा सपोर्ट आज तक कभी नहीं मिला। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एक नए आर्टिस्ट को, जितने भी आर्टिस्ट हैं के अंदर, इनके लिए एक प्लेटफार्म होना चाहिए ताकि ये अपना काम डिस्प्ले कर सके। तो बाकी तो मुदस्सिर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो है इनको आर्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा कम पता है। तो आपसे मतलब ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ वो पॉइंट्स बताएं ताकि लोगों को अवेयर कर सके आप अपने इस आर्ट के बारे में। देखो, एक जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई ना कोई शौक होता है। तो उसको अगर हम उसको रोकेंगे कि भाई ये मत करो, ये मत करो, तो हर किसी एक का अपना एक शौक होता है, किसी चीज़ का लगाव होता है। तो मुझे भी बचपन से ही पेंटिंग का लगा था, लेकिन मुझे घर वालों ने कभी नहीं रोका। तो मुझे घर वालों ने सपोर्ट किया इसके ओर। तो तब आज मुझे लोग जानते हैं इस नाम से, मुदस्सिर रहमान डार है कोई आर्टिस्ट साउथ कश्मीर से या कश्मीर से जिसने ये काम करके दिखाया, काबा शरीफ की पेंटिंग बनाई। तो ऐसे ही को जिस चीज़ का शौक़ है तो इसको एक फ्रीडम मिलनी चाहिए कि ये इस फील्ड में फिर आगे जाके अपना नाम कमा सकता है। तो रही बात आर्ट के हवाले से, यहाँ लोग कितने अवेयर है, तकरीबन 1-2 साल से सोशल मीडिया के थ्रू लोग अवेयर है। हाँ, हर कोई एक चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या और किसी शोबे में जाए। तो ये इस फील्ड में क्या रखा है, ये कल जाके पेंट करेगा या और कुछ करेगा। तो पेंट के अलावा भी एक आर्टिस्ट एक इसमें बाज़ाब्ता तौर पे एक कोर्स होता है फाइन आर्ट कॉलेज में, आगे जाके ये अपना कैरियर बना सकता है आर्ट फील्ड में। थैंक्स। ओके मुदस्सिर साहब, आप मुझे ये बताइए, कश्मीर का जो यूथ है वो काफ़ी अगर देखा जाए तो काफ़ी ड्रग्स की ओर एडिक्ट हो चुका है। आपकी क्या मैसेज रही है अब तक आर्ट के थ्रू यूथ के लिए? देखो, अगर मेरी पेंटिंग्स की बात करें, मैं ज़्यादातर सोशल इशू के ऊपर मेरा काम रहता है। सोशल इशू में हाईलाइट कर रहा हूँ, ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़ या और भी बहुत सारे सोशल एलिमेंट जिससे सोसाइटी में जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो यूथ के रिलेटेड या बाकी चीज़ जितने भी इश्यूज़ हैं सोसाइटी में, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपने पेंटिंग्स के थ्रू हाईलाइट करूँ ये चीज़ अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। तो मेरी कुछ पेंटिंग्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्ले हुई जो सोशल इशू के रिलेटेड थी मेरी पेंटिंग्स। ओके मुदस्सिर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, अब तक आपको तो काफ़ी सारे अवार्ड से नवाजा गया है, तो कुछ अवार्ड्स का नाम आप हमें बता सकते हैं? जी, कि नेशनल जब एक बंदा, तो पहला मेरा एक अवार्ड मिला था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे कुछ, तो फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2-4 अवार्ड्स मिले जो मुझे कल्चर आर्ट एंड इसके रिलेटेड या आर्टिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टाइटल मुझे मिला। या उसके बाद बहुत सारे टाइटल्स या आउट ऑफ स्टेट नेशनल लेवल पे मुझे बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिली या इंटरनेशनल लेवल की कुछ सर्टिफिकेट्स है। तो कुछ तकरीबन पिछले साल ज़्यादातर ऑनलाइन ही हुए थे कुछ कॉम्पिटिशन्स, तो मैंने उनमें हिस्सा लिया। तो फिर उसके बाद सबसे बड़ा अवार्ड एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड लिया। उसके बाद भी वो वर्ल्ड हार्वर्ड बुक रिकॉर्ड। तो बहुत सारे अवार्ड्स आए लाइफ में। तो अवार्ड्स की बात अगर करें तो छोटे मोटे अवार्ड्स लाइफ में आते रहते। तो अवार्ड होता है, तो ये इंसान के लिए खुशी की बात होती है जब आपको इज़्ज़त कोई देता है, तो इज़्ज़त लेनी चाहिए। ओके, ये थे मुदस्सिर साहब हमारे साथ। मुदस्सिर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। रुक बस कर खाना